Okay. No one knows except God Himself. परमेश्वर के अलावा कोई भी इस बात को नहीं जानता है। Even Jesus confessed यीशु मसीह ने भी इस बात को कबूल किया the ignorance of this date. Yes or no? इस दिन के बारे में। Go to Matthew 24:36. आइए मत्ती के अध्याय 24 के हो जाते हैं। Matthew 24:36. मत्ती के अध्याय 24 वचन 36 हम देखेंगे। आइए मत्ती अध्याय 24 वचन 36 हम पढ़ते हैं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। Clear? स्पष्ट है? He told his disciples उसने अपने शिष्यों से कहा that they will not be able to find out. आप इसे जान भी नहीं पाओगे। What he told his disciples, they will not be able to find out. उसने अपने शिष्यों से क्या कहा कि तुम इसे जान नहीं पाओगे। Acts 1:7. आइए प्रेरितों का अध्याय 1 वचन 7 हम देखेंगे। आइए प्रेरितों का अध्याय पहला अध्याय वचन 7 हम पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। He told his disciples, उसने अपने शिष्यों से कहा इस बारे you में cannot find out. तुम नहीं जान पाओगे। Okay, let's go slowly. आइए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। It is important ये पढ़ाई महत्वपूर्ण है। as you will keep studying when he is coming. जब हम पढ़ेंगे कि कब वो आने वाला है, That it is very important for us ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। not to know, तो ये न जानना, but our flesh पर हमारा जो शरीर है wants to know. जानना चाहता है कि कब आने वाला है। Is it getting, as you see now, आप देखेंगे the paradox is, the other part is दूसरा भाग जो ऐसा है, that we shall be more ready हम ज्यादा तैयार रहेंगे। if we don't know, अगर हम नहीं जानते तो ज्यादा तैयार रहेंगे। as you will see now. अब हम इस बात को देखेंगे। Okay? Let's go further. आइए आगे बढ़ते हैं। Now, is this topic over now? क्या ये विषय भी समाप्त हुआ Or we have to ask some further questions? क्या हमें और पूछना चाहिए इस बारे में? We will see. आइए हम देखेंगे। Will his coming be sudden? वो अचानक आने वाला है Or will there be enough signs for us? या कोई चिन्ह हमारे लिए होंगे इस बारे में? What do you say? आप इस बारे में क्या Will कहेंगे? it be sudden? ये अचानक आएगा Or will there be enough signs? या इतने चिन्ह होंगे जिससे हम समझ जाएंगे? Okay. To put it in another way, दूसरी तरह से हम इसे रखेंगे इस तरह, will history be interrupted suddenly क्या इसी तरह अचानक घटना घटेगी or slowly towards slowly after a series of events? क्या घटनाओं का क्रम होगा इस तरह? We will see. आइए हम देखेंगे। Okay. Let's see properly. Now, the answer to this, which I just now told you, अभी जो भी इसके बारे में बताया उसका उत्तर ये है, is a yes and a no both, as you will see in scripture. इसका उत्तर हाँ और ना दोनों तरफ से। आइए इसको हम फिर अपने वचनों के द्वारा देखेंगे, Let's see properly. ऐसे गहरे ढंग से देखेंगे। Go to Matthew 24:43. आइए मत्ती के अध्याय 24 वचन 43 हम देखेंगे। Matthew 24:43. आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का अध्याय 24 वचन 43। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोट किस पर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। He is calling, here he is saying as a thief. यहाँ Yes पे or no? यहाँ पे वो कह रहा है वो चोर। हाँ या नहीं? Thief means what? Sudden. चोर का मतलब क्या होता है? अचानक। See properly, huh? See properly. ध्यान से देखिए इस बारे में। Okay. Go to 1 Thessalonians 5:2. पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 वचन 2 हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 वचन 2 हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं कि तुम अब ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है।
I'm showing you scripture, huh? मैं आपको वचन दिखा रहा हूँ। I'm not saying anything of my own. मैं अपनी और से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। First Thessalonians 5:2 says, "For yourself know perfectly the day of the Lord is so cometh as a thief in the night." देखिए, क्योंकि अब तुम जानते हो तो तुम आपसे जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। One more scripture I'll show. और एक वचन मैं आपको दिखाऊंगा। Revelation 16:15. आइए प्रकाशित वाक्य का अध्याय 16 वचन 15 हम देखेंगे। आए प्रकाशित वाक्य का अध्याय 16 वचन 15 पढ़ते। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्तु की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। Here, 3 scriptures I showed you. स्पष्ट है, देखिए मैंने आपको 3 It shows that he is coming as a thief in the night. मैंने ये बताया कि रात को चोर के समान वो आएगा। Now, what is the characteristic of a thief? तो चोर का एक चरित्र क्या होता है? What is Achan? Glory to God. Achan. One is Achan. He will come suddenly, okay? वो अचानक आएगा। With no warning. हम जानते चेतावनी क्या है? To rob. चोरी Instant करने। God. चोरी करने। Yes or no? हाँ या ना? Is it clear? Is getting to rob, no? तो चोरी करने आएगा ना? His intention is to rob. उसका खाली लक्ष्य होगा कि चोरी करना। Correct? That's why the word thief is given. इसीलिए चोरी के शब्द दिया To है। rob. चोरी करने। To rob. चोरी करने। Let's see. आइए। The first thing is that, as he said, Achanak, suddenly. देखिए, पहली Okay? बात तो ये बात बताइए। Second characteristics of a thief is to rob. दूसरा चरित्र जो चोर का होता है वो चोरी करना। Okay? 2 characteristics of a thief. दो चरित्र हमने चोर के देखे हैं। Okay. On the other hand, दूसरी ओर let us look at some other passages of scripture. अब दूसरी ओर वचनों की ओर देखेंगे। Go to Matthew 24:33. आइए मत्ती के अध्याय 24 वचन 33 देखते हैं। Everybody got? मत्ती अध्याय 24 वचन 33। आइए हम पढ़ते। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वारी पर है। Now what he is saying here? देखिए अब यहाँ पे वो क्या That when you see all these things, जब आप इस सारी बातों को देखोगे know that I am at the door. तो ये समझ लो कि मैं द्वार I पर will खड़ा come. हूँ। Now what signs? अब ये All क्या the चीज़- signs of 24, which we will see carefully. देखिए 24 के सारे अध्याय 24 के सारे चिन्ह दिए हैं। Correct or no? You're seeing scripture, na? आप वचन देख रहे हो। After seeing these signs, then only I'll come. ये सारे चिन्ह देखने के बाद So tell me what is this आऊंगा। then? At one place he is saying that he is going to come as a thief. एक जगह पर वो कहते हैं मैं चोर के नहीं आऊंगा। Another place he is saying all these signs have to be fulfilled, then only I will come. दूसरी जगह ये कहते हैं कि सारे चिन्ह जब पूरे होंगे तब मैं आऊंगा। I'm sad to say that the church has not understood this. मैं दुख होता है कि कलीसिया इस बात को नहीं जानती है। See, there is no blessing unless you study scripture. अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे आशीष नहीं है आपके लिए। There is no blessing of singing songs. I'm खाली telling गीत गाने से you. हमें आशीष नहीं मिलती है। Yes, we must sing. ये जरूरी है कि हम गीत गाएं। Yes, we must do. We must do all things. ये जरूरी है कि हम सारे कार्य करें। But I tell you, this is very important. ये बड़ा महत्वपूर्ण Now, है। are you not stuck? क्या आप यहाँ पे अटके हुए से नहीं लग रहा है आपको? Is the church not stuck? क्या आपको नहीं लगता कि कलीसिया अटकी हुई है, रुकी हुई है? How to explain this? इस बात को हम कैसे बताएं? Any idea? कोई कल्पना आपको इस बारे में? See the signs. He has given all the signs, which we will do. देखिए Yes, we will do these signs. इस बारे में हम देखेंगे। Okay. He has also asked us उसने ये भी हमसे पूछा है, to watch and pray for his return. Correct or no? उसने ये भी कहा कि इंतजार करो, प्रार्थना करो। Now the complete Matthew 24 पूरे ये 24 जो अध्याय है मत्ती का, is sign upon sign. ये चिन्ह के ऊपर चिन्ह है। Okay. I'll tell you, we'll do all the signs in detail, हम सारी गहराई में जाएंगे। but I'll just tell you the 4 signs. लेकिन मैं 4 चिन्हों के बारे में इस बारे में बात करूँगा आपसे। Okay. First I'll just show you the 4 signs, then we'll do it in detail. पहले 4 चिन्ह के बारे में बात करूँ, बाद में हम गहराई से जाएंगे। Okay. See, the first sign पहला चिन्ह ये है, will be वो ये है, that the many people will be deceived, as you will see. कई लोग गिर जाएंगे या धोखा खाएंगे। There will be disasters in this world. तो यहाँ पे संसार में बड़ा ही, As we will see, earthquake, all that we will see. ये सारी बातें Okay. जो भूकंप That is from Matthew 24, ये मत्ती 24 से 4 to 8.
4 से 8 तक लिखा Okay, है। then we go further. फिर हम आगे बढ़ेंगे। Okay, the second sign दूसरा चिन्ह ये है, will be that there will be great deserters in the church. वहाँ बहुत कड़ी से बहुत बड़ी तकलीफें होगी या बहुत बड़ा दुख होगा। Many will leave the church. कई लोग ऐसे होंगे जो कलीसिया को Many, छोड़ many, देंगे। as you will see. जिसे हम देखेंगे कि कई लोग Many will कलीसिया leave को the छोड़ church. देंगे। Many will leave Christ. कई लोग यीशु मसीह को छोड़ देंगे। Okay, that is the second sign. ये दूसरा चिन्ह है। Okay, the third sign दूसरा चिन्ह है, तीसरा चिन्ह ये है, will be a dictator coming in the Middle East. जो मध्य एशिया में है, एक डिक्टेटरशिप जो मतलब हुकुमशाह है। Yeah, that person will come on the scene. वो एक चित्र में आएगा कि एक हुकुमशाह आएगा। This is the third sign. एक तीसरा चिन्ह होगा। And the fourth sign, और चौथा चिन्ह ये है, there will be darkness वहाँ पे अंधकार होगा। in the skies. There will be darkness. आकाश The में sun अंधकार will not होगा। be as bright as it is now. आप जैसे देखते हो सूरज को जैसे चमकता है वैसे नहीं रहेगा। The four signs that Jesus gave. यीशु मसीह ने ये 4 चिन्ह दिए हैं। Now you go to Matthew 24:30. अब आप जब मत्ती में 24-30 तक जाएंगे, Matthew 24:30. आया मत्ती के अध्याय 24-30 हम पढ़ेंगे। Okay, we'll do these signs carefully इस सारे चिन्हों को हम घर से देखेंगे in the when topic, when he is going to come. और जब कब आएगा उस बारे में तब हम देखेंगे। But you read this Matthew 24:30. आइए हम 24 अध्याय का वचन 30 पढ़ेंगे, मत्ती का अध्याय। तब Tab. ध्यान रखें, तब See, this is the key word. ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। And then. और तब And then. Okay, tab. Correct. तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते दिखेंगे। Correct? सही है? Then, and then. After all these four signs are fulfilled. जब ये सारे चारों चिन्ह पूर्ण हो गए उसके बाद में लिखा है तब। Now the question comes, अब एक प्रश्न उठता है, what is the meaning of that he is going to come as a thief in the night? तो फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर रात में चोर के नहीं आएगा, उसका मतलब क्या बनता That है? is sudden, तो अचानक, and that is to rob. तो चोरी करने। How we will see? आइए हम देखें। Any idea what? आपको कोई कल्पना है इस बारे में? Okay, no, we'll go slowly. हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। See, this also I studied. ये भी इसकी मैंने पढ़ाई की है। Not come just like that. मैं ऐसे ही नहीं बातें कर रहा हूँ। Not just like that. It is carefully studied. मैंने ध्यानपूर्वक इसकी With पढ़ाई की है। enough time. इसको बहुत बड़ा समय दिया है। Late in the night. रात रात जागा हूँ इस बारे Please study. में और पढ़ाई की है। Let's go carefully. ध्यानपूर्वक इसको देखिए। Hold on. Okay, let's. You read Matthew 24:30. You read you carefully. Now, if we see these signs, अब जब आप ये चिन्ह देखोगे, then we cannot expect him to come suddenly. तो क्या हम अचानक उसको आने की उम्मीद नहीं करेंगे? One of the two it is. Yes or no? हाँ या ना? It is either one of the two. Then if he is coming with all these signs, then he cannot come suddenly. If he is coming suddenly, अगर वो अचानक आ रहा है, then question of no signs. तो फिर कोई चिन्ह नहीं रहा। Okay, let's go. Now we'll see. Many have taken, many in the church कलीसिया की बात कर रहा हूँ, बहुत से कलीसिया के लोग have taken one of the two approaches. इनमें से एक या दो को किसी They have chosen one of the two. दोनों में से एक को समझ लेते हैं कि सही है। Either he is coming suddenly or either he is coming with these signs. वो कहते हैं वो चिन्ह के साथ आएगा या वो अचानक आएगा। But can a doctrine be made like this? लेकिन इसकी डॉक्टरी इस तरह होती है क्या? Can a doctrine be made with taking only one part of scripture? Can a doctrine be made taking one part of scripture? डॉक्टरी जब करते हैं तब कहने का एक ही बात पर हम ध्यान नहीं देते। Okay. This certain groups of people have taken this. Okay. कुछ लोगों ने इस बात को लिया है। Now late in the 1830s, which we will go in depth, which we must understand. देखिए हम इसे गहराई में जाएंगे, आप इसको समझेंगे। A part of England, इंग्लैंड में 1830 में one fellow came with another theory. जो एक अलग ही सिद्धांत लेके What is आया the theory? Anybody can tell me? और मतलब इस बारे And में widely accepted by today's church. और इस बारे में बहुत से गहराई में लोगों को बताया जाता है। Widely accepted by today's church. कई कलीसिया ने इसे ग्रहण किया है। See, the denominational churches don't talk about this only. अब संस्थाओं के बारे में बात न करें। They are ashamed of Jesus Christ. They are ashamed of Jesus Christ. Ashamed. Good. हाँ, बहुत शर्म आ रही है ये यीशु के बारे में। हाँ, खाली बातें बोलता है। I'm fed up. Okay, talk only. I don't want to talk only.
Okay, they are ashamed of Jesus Christ. I'm telling you the truth. उन्हें शर्म आती है कि यीशु मसीह के बारे में बातें करने Now में। in the 1830s, 1830 में there was a man वहाँ पर एक व्यक्ति था, who took certain good people of God उसे कुछ अच्छे लोग जो परमेश्वर लोगों को into लिया, confidence अपने विश्वास में लिया and made one theory और एक सिद्धांत बनाया to explain these things. ये बातें बताने What के is लिए। this theory? Anybody can tell me? Widely accepted by the church today. Widely accepted by American preachers. कई अमेरिकन प्रचारकों ने या कई मसीह लोगों ने इसको What is the theory? ग्रहण Can किया है, anybody tell विश्वास me? किया है। तो बता सकते हैं इस बारे If में? I tell you, you will say, yes, yes, correct. अगर मैं आपको बता दूं हाँ ये सही है, Anybody can tell me? कोई बता सकता है इस बारे में? Anybody? See, this has to be negated and preached heavily, and it's going to be done. Wait and see. Okay, they came up with a theory वो इस तरह के सिद्धांत लेके आए that Jesus will come twice. यीशु मसीह 2 बार आएगा, One secretly एक रहस्य में आएगा for his saints, अपने संतों के लिए, and one और एक बार openly. खुले आम आएगा सबके Now you are सामने। getting it? It's not everywhere. क्या सब जगह ये बात Why नहीं do चल you रही preach है? in the church? ये कलीसिया में प्रचार Show किया me है। one place in scripture. अब मुझे शास्त्र में एक वचन दिखा इस बारे में से One लिखा हुआ। place. एक जगह इसे बताया Where he जहाँ says that he is going to come twice. पे लिखा है कि वो 2 बार इस तरह आएगा। This is a theory which we will go in depth. इसके हम गहराई में That जाएंगे। name of that man, उस व्यक्ति का नाम, that year in which this theory was done, किस साल में इस सिद्धांत को उसने लाया, and why it is widely accepted by the rich nations only, और कितने बड़े अमीर देशों ने इसको ग्रहण किया से not by China and the poorer nation where Christianity is in big problem. ऐसी जगह पे नहीं जहाँ चाइना या ऐसे कम्युनिटी जहाँ पे उसको स्वीकार नहीं किया था, वहाँ पर नहीं ऐसा स्वीकार किया। And it came up in 1830. और ये 1830 में हुई घटना है। Okay, we will see the name of that person. We will see that theory properly when we do the rapture. जब हम उठाए ले जाने की बात होगी When we do the rapture, okay? We will do that. Complete detail. Okay? पूरी Now, तरह से जानेंगे जब हम this is widely accepted. The view teaches that we will come 2 times. जैसे कि सभी लोगों ने ये कई लोगों ने विश्वास किया कि 2 बार आएगा करके। It is not at all scriptural. ये जो वचनों के द्वारा नहीं है, वचनों के अनुसार नहीं है। Now then we must be able to understand अब तो हम समझेंगे इस बात को। what is the thief here फिर चोर क्या है? and what is this signs. फिर ये चिन्ह क्या है? Okay. Let us go to Matthew 24, 37 to 39. See, everything is a study of Matthew 24. देखिए सब कुछ हम सीख रहे हैं मत्ती अध्याय से सीख रहे हैं 24 से। 24. आया मत्ती अध्याय 24 वचन 37 से 39 तक आया हम पढ़ते हैं। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। See, it will be as in the days of Noah. देखिए ये नूह के दिन में था वैसे ही इस तरह होगा। Okay, now see, I am reading. Okay. For that day the hour and knoweth no man, and the angels of the heaven know but the Father only. But as the days of Noah, so shall be the Son of Man, maybe. For as in the days they were before the flood, they were eating and drinking, as we say, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away, so that the coming of the Son of Man will be. Okay? This is clear in scriptural. देखिए वचन में दिखाया है इस बात को। Now you can tell me अब the आप meaning. बताइए। Glory to God. Glory to God. Now we'll see. Okay. The majority of mankind, when the Son of Man is going to come, जब परमेश्वर पुत्र यीशु will be feeding. मजा कर रहा है, सब मजा कर रहा है. Everybody is enjoying life. Everybody is enjoying. Everybody is doing. Church is also enjoying. Everybody is enjoying. Okay. ये देखिए सब जन मजा कर रहे हैं, खाते पीते रह रहे हैं। With no question of disaster. तो उनको ऐसा लगेगा ना कि कोई आंधी आएगी, तूफान आएगा, कोई डिजास्टर नहीं है। Without any warning. बिना चेतावनी के। Yet Noah and his 7 were ready. Yes or no? जबकि आप जानते हो नोह उसके साथ जो उसके लोग थे वो तैयार थे। This 7 represents whom? इस साथ किसको प्रस्तुत करते हैं? True churches.
सच्चे कलीसियाओं who have been fed with the correct word of God, जिन्हें पढ़े हुए वचन सही रीति से they सिखाया are गया, going to be ready. वे तैयार रहेंगे, They will be ready. वे तैयार रहेंगे। These 7 represents the true churches. जो 7 लोग हैं जो कलीसिया को प्रस्तुत करते हैं, जो सच्चे जिनको सच्ची And, पढ़ाई दी है, and they, all the others represent the world. और जो बाकी है वो संसार को प्रस्तुत करते हैं। Noah and his 7 others knew. Noah and the 7 others knew when the flood would come. जब नोहा उसके साथ जो थे वे जानते थे कि कब प्रलय आने वाला है। When the flood would come, how Noah and his 7 others knew? Tell me. तो नोहा के साथ लोग कैसे जानते थे कि प्रलय आने वाला है? That faith. Oh no. God had told them. God had told no, but they knew. कब आएगा flood? Glory to God here. See, this is scriptural. ये वचन के द्वारा है। 2 things are there. When Methuselah, correct. That I taught you that. मैं आपको सिखाया इस बारे में। Again, if I repeat it again, there will be too much time on that topic only. इस वीडियो में फिर ज्यादा समय जाएगा, मैं वापस But बताना tell me another thing. और एक बात बताइए, A sign, clear sign that साफ when चिन्ह the है, flood would come. कब प्रलय आने, जल प्रलय आने वाला था। When? Clear sign. साफ चिन्ह है जो जल Simple प्रलय it is. साफ है। Huh? Animals start walking. No, animals start walking. That was a preparation. जो That was जानवर all the food they were collecting during that time. Animals also they were collecting during that time. उस समय लोग खाना जमा कर रहे थे या Yeah, correct. जानवर अंदर आ It's a रहे long थे। process that was happening during that ये time. बहुत बड़ी When the, no, Started raining. no. When would it rain? When would the flood come? कब जल प्रलय आया? This is a long-term sign. ये बहुत बड़ा लंबा चिन्ह है। But when the flood would come? Simple it is. But बड़े सादा उत्तर है इसका। अरे when the boat would be ready यार. जब जहाज तैयार हुआ तभी। बोट ही ready नहीं तो कहाँ से आएगा? How the flood will come? जब जहाज ही तैयार है तो जल प्रलय कैसे आएगा? See, we are too spiritual, na? हम बहुत No. आत्मिक हैं। All of us, including me, Chal. Okay, we are too spiritual to think very deep topics. But that's not the truth. The truth is the boat has to be ready first, na? आपको ये Then the flood. Okay, first is important. That's a long-term sign. But those who disbelieve, जो अविश्वास करते हैं, they ignored the sign, na? उन्हें चिन्ह को तो ध्यान नहीं दिया है। अंकल आदमी है. बरसात आज तक आया नहीं है. The rain is still not come on this world. जब बरसात आई ही नहीं आज तक, This fellow is building a boat, तो बोट बनाने का मतलब क्या बनता है? cutting the trees. पेड़ों को काट रहा है, Cutting the trees, making all his children work, अपने पेड़ों को काटना और अपने बच्चों को उस काम में लगाना, and making this boat. और एक जहाज बना रहा है, And preaching, see, rain is going to come. And all will be killed. और वो ये कर रहा है कि जब लाएगा सब लोग मारे जाएंगे। This is the work of the true church. ये है सच्चे See, there is going to be problem. यहाँ पे समस्या है। See, there is going to be problem. देखिए यहाँ पे समस्या है। In fact, सच्चाई up में till now, अब तक we should have come on media also and told these things. हमने मीडिया के सामने आकर बातों को बताना चाहते हैं। And what would happen if you would tell on media, tell me? अगर मीडिया को आप ये बात बताओगे तो क्या होगा? What would happen? Huh? Persecution, who said that? आपको सताव होगा, Persecution! आप पर सताव होगा। This is our fate. ये हमारे This is our fate. This is our fate is not as two Christians to be so damka and damka. तो यही हमारा भाग्य है। Yes, ये क्रिस्ती and it will happen during the end times. देखिए अंत के समय में जरूर होगा। This is our fate यही हमारा भाग्य है। as true Christians एक सच्चे क्रिस्ती होने के नाते to ये be हमारा भाग्य है persecuted कि हमारा सताव हो जाए। by our own. Now how we are persecuted अब by our own people हमारे लोगों के द्वारा ही हमारा सताव होता who है। don't believe what we are saying. वे विश्वास नहीं करते कि हम क्या कह रहे हैं। Stop this topic, Derek. वे कहते हैं कि इस विषय को बंद कर। Own people. हमारे अपने ही लोग। You talk this topic and see in your own. As somebody said, I think you only said that if one unbeliever is there and 10 believers are there, still we will not talk this topic. I think here somebody may say, yes or no? It's so true. It's so true what he said. देखिए एक अविश्वासी हो और कहीं अन्य विश्वासी हो, So much ashamed we are. अगर एक अविश्वासी और कहीं विश्वासी होने के बावजूद कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। Correct. Yes or no? See, be true, be true. And he said the right words. और सही बात बताइए, Right words. सही बात। And we will not talk this topic.
हम इस विषय 10 believers, one unbeliever, फिर भी नहीं करेंगे. अगर 9 विश्वासी और एक अविश्वासी, फिर भी हम इस विषय को बात नहीं All करते। the unbelievers. Now I'll go further. अब मैं आगे बढ़ूंगा। Now this dual purpose, two purpose, यहाँ पे दो तरह का ये है, okay, of non-believers not knowing at all, जबकि अभिषेक कुछ इस बारे में जानते ही नहीं है, and believers knowing the truth. और विश्वासी जानते सच्चाई This is को, running through scripture, जो वचनों के द्वारा वो जानते इस बारे में। running through scripture. All over scripture, every book you will see. There are two groups, one knowing exactly what is going to happen, one doesn't know what is going to देखिए happen. दो तरह का ग्रुप है, एक सच्चाई को जानता है और एक सच्चाई को नहीं जानता है। Now two unbelievers, look at this carefully. इसे ध्यानपूर्वक देखें। Two unbelievers, अविश्वासियों के लिए Jesus' arrival यीशु मसीह का आना is आगमन, a total shock, ये उनके लिए एक धक्का होगा, total surprise. एक आश्चर्य होगा उनके लिए। And he is coming to rob them और वो क्या चोरी करने आ रहा है? of all that they lived for. वो किसके लिए जिए उसको वो सब चोरी करने आ रहा है। They lived only for that. वे उनकी यही सिर्फ जी रहे हैं। Sudden, and many Christians are there like this. कई क्रिस्तियों का इस तरह होगा, In the denominational churches, कई संस्थाएं जो उनके बारे में ये बातें who हैं, are living just like this, जो इस तरह जी रहे हैं, only for this world. वही संसार के लिए जी रहे हैं। Only one lip service on Sunday. खाली अपने होठों को एक इतवार के लिए गुनगुनाते हैं। Non-believers, Jesus' arrival will be a total surprise. अविश्वासी के लिए तो पूरी तरह से आश्चर्यचकित होगा। Will it not be a dreadful shock? उनके लिए ये एक एकदम धक्का बड़ा As a धक्का, thief, चोर, to rob them उनकी चोरी करने हैं, of all that they have lived for. वो जिसके लिए जीव वो सब कुछ चोरी करने हैं। Never opening this book in the whole of their life. वो अपने पूरे जीवन में से अध्याय को उन्होंने किताब को नहीं खोली है, Whole lives. पूरे They will जीवन they will not open this book. उन्होंने इस किताब को नहीं खोली है। See what is happening when Jesus comes. देखिए फिर क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा। It will happen as suddenly ये अचानक होगा, and painfully for them ये बड़ा दर्द भरा होगा, as a pregnant woman जिस तरह एक गर्भवती महिला is going through her signs. जो उस चिन्ह के होगा। Go to 1 Thessalonians 5:3. पहले तो अध्याय 5:3 देखेंगे। Can you imagine? Whole life they will not open this. पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह को इस किताब को खोला नहीं। So sad we are. पहला तिस्सलुनीके अध्याय 5:3। 1 Thessalonians 5:3. आइए हम पढ़ते हैं। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। Be to God. बड़ी महिमा हो। This is for unbelievers. ये अविश्वासी के लिए। And when I say unbeliever, जब मैं ये कहता कि अविश्वासी, I'm talking about John. I'm talking about John. I'm talking about Patrick. I'm talking of the, don't, please be careful. I'm going to tell this truth. And I pray that this thing go worldwide. I'm talking of those people who are taking these names, Christian names. मैं उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए मतलब जो यूहन्ना या पर ऐसे के नाम लेते उनके लिए कह रहा हूँ। You see, total unbelievers. पूरी से अविश्वासी। Okay, now see the next. I showed you 1 Thessalonians 5:3, correct? अभी मैंने पहला सिर्फ अध्याय 5:3 का बताया और अब देखेंगे हम। And now I'll show you 1 Thessalonians, just one verse after that. ये और एक वचन उसके बाद 1 Thessalonians 5:4. अभी उसी अध्याय का 5 का 4 हम पढ़ेंगे। पर पढ़ो। हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। हाँ, अभी पहले the first verse, 1 Thessalonians 5:3 was for unbelievers, and now he's saying, hey भाइयों। देखिए Correct. 5 का 3 जो हम पढ़ा वो अविश्वासियों के लिए, और अब चौथा वचन पढ़ रहा है वो विश्वासियों के लिए। अब हम पढ़ते हुए एक बार, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। See the word. See what the study of scripture does to people. देखिए वचन का क्या हम सीख रहे हैं, क्या बता रहा है हमें। See this, without studying, people will make doctrines and theories. बिना पढ़े वो कोई सिद्धांत बनाते हो, कुछ अध्ययन करते हैं। Brethren, you are not in darkness. देखिए ये कह रहे हैं कि भाई तुम अंधकार में नहीं हो, You are not in darkness. तुम अंधकार में नहीं हो। That day should overtake you as a thief. तो तुम पर वो दिन चोर के समान आए। Okay, now let's go further. आइए आगे बढ़ते हैं। Now we are the people हम ही वो लोग हैं who will be ready. जिन्हें तैयार रहना है। Who will be ready. Okay? Okay, now let's go to Matthew 24. फिर मत्ती 24 की ओर जा पढ़ते हैं। Matthew 24, 42 to 43.
42 to 43. आए मत्ती अध्याय 24 वचन 42 और 43 हम देखेंगे। मत्ती अध्याय 24 वचन 42 और 43। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि जो किस पर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। Glory to God. मुझे महिमा हो। See, I'm showing you scripture, systematically showing you scripture. ठीक है, मैं सही से आपको वचन दिखा रहा हूँ सारे। Okay. Now we see this. Now even believers आप इसमें विश्वासियों को देख लो। are told. See what? 1 Thessalonians 5. अध्याय 5। See what believers are told. ये विश्वासियों को क्या बताया गया है? Thessalonians 5. अध्याय 5 6 to 9 पढ़ो brother. अध्याय 6 से 9 पढ़ेंगे हम। 6 7 8 9 आइए पढ़ते हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात्रि को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, तो इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 1 Thessalonians 5. Yeah. 5, 6 to 9. 6 to 9 6 to 9 Yes, correct. Therefore, let us not sleep as do others. As do others. Let us not sleep. The true church. Let us not sleep as do others. जैसे दूसरे सोते हैं वैसे But let us watch and be sober. For they that sleep in the night and they be drunken are drunken in the night. आप देखो अपने घरों में, आप मेरे को जाके I don't want to talk further. मैं और आगे नहीं कहना, देखिए आप ही देखिए, They जो don't want मतवाले तो रात को scripture. मतवाले होते They हैं, don't want scripture. वे उनको वचन नहीं चाहिए। Okay, a drunken in the night. But let us be who are of the day. Let us be who are of the day, full of light. Be sober. 15 minutes. Okay? But let us be who are of the day. Be sober, putting on the breastplate of faith. And see, two things are given here. Only faith and love. ये दो बात थी, विश्वास और प्रेम। Only two things. दो बातें दी हैं, Faith and love. विश्वास और प्रेम, Nothing else. और कुछ नहीं। Faith comes by how? विश्वास कैसे आता है? Glory to God. वचन सुनने से। Glory to God. This is how faith comes. इससे विश्वास आता है। And love comes how? और प्रेम कैसे आता है? How does love come? Come on. How does love come? इससे प्रेम आता है। I'm not talking about that quoting love, huh? That is not love. I'm not talking about quoting love. Okay. Okay. How does love come? By being full of the Holy Spirit. अब पूरी It's the fruit of the Spirit. ये पवित्र आत्मा की है, पवित्र आत्मा में भर Full जाना। of the Spirit. Okay. Now let's go further. We have to close now. हमें बंद करना है, हम आगे बढ़ेंगे। Okay. Now we'll go further. We'll go further in this topic. Okay. विषय में हम आगे बढ़ेंगे। Just now we have to close fast. Okay. We'll go further in this topic because this is a big topic. Disaster. All these things we'll do next time. Okay. बड़ा बड़ा विषय हम फिर अगली बार देखेंगे इसको। Okay. 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 I will do it next time. But I just want to just finish off by telling you something. A true story. मैं एक सही कहानी, एक सच्ची कहानी Can you बताता judge? हूँ। Huh? A true story. क्या आप Okay. This happened in Ireland. ये आयरलैंड में हुई घटना है। Again, I'm going to tell you absolutely true story. It happened in Ireland between two believers. मैं ये सच्ची घटना बता रहा हूँ जो आयरलैंड में घटी हुई है। Between दो two विश्वासी के बारे में। believers. First of all, I'm going to make this very straight. Between two believers. वहाँ पे दो विश्वासी थे। Okay. Girl's name is Anna एक का आना and the boy's name is Jerome. और लड़के का नाम जरम था। Okay. Came out in a Christian magazine. ये It came out in a Christian magazine. एक क्रिश्चियन मैगजीन में आया था। See this story. Okay. 10 minutes will close. Okay. Now this girl from a well-to-do family. ये जो लड़की थी अच्छे परिवार से थी Good family. And fell in love with a boy known as Jerome. और जरम नाम की लड़की के प्रेम With a में well-to-do family. Well-to-do family. वो भी एक अच्छे परिवार से था। Both from a well-to-do family. Okay. Now they were dating for 4 to 5 years. 4-5 साल तक वो एक दूसरे को मिलते थे Okay. And comfortable. और आराम से थे।
Now, this girl Anna was working in a very multinational firm. जो अना थी वो एक मल्टीनेशनल फर्म में काम करती थी, She was working there. वहाँ काम करती थी। The owner of that firm, उस फर्म का जो मालिक था, like this girl, उसे ये लड़की पसंद आई okay, and he took the proposal और उसने न्योता दिया उसकी to this girl's house, उसे घर पे जाके उसके okay. To प्रपोजल दिए क्या? he too is a Christian. He too is a Christian, वो भी एक क्रिस्ती था, but a very very rich man. लेकिन ये बड़ा ही अमीर व्यक्ति था। He liked this girl. वो उसे ये लड़की पसंद आई। Okay, the way she operates, the way she does things, the way she respects people, the way she goes forward in life. So he liked this girl. उसके जीवन की जो कार्यवाही थी उससे उसको वो लड़की पसंद Listen आई। carefully. ध्यानपूर्वक सुने। Now he offered to her. उसने इसे इस तरह ऑफर किया, He went and took the proposal to her house, उसने उसके घर पे जाके प्रपोजल किया and she refused. और उसने इनकार किया। Obviously, she will refuse. Correct or no? ये तो सही बात है कि As a वो true इनकार girl, कर- a true Christian. एक सच्ची क्रिस्ती She होने के will नाते refuse. Okay. उसने इनकार कर दिया। Listen further. आगे बढ़े। Now this boy और ये जो लड़का था was little disturbed. वो थोड़ा सा परेशान हो गया। Okay. So what he did? तो उसने क्या किया? He contacted the boyfriend of this girl. He हाँ, contacted. उसने जो उसके जो प्रेमी था उससे जाके उसे कांटेक्ट किया। He told her, I like this girl. उसने इसे कहा कि मुझे वही लड़की पसंद है। What will you take to leave her? तू क्या लेगा, मतलब तू इस लड़की को छोड़ने के लिए क्या लेगा, क्या चाहिए तुझे? What will you take to leave her? तो उसे छोड़ने के लिए क्या चाहिए तुझे? Okay. Now he kept, that boy kept quiet वो लड़का चुप रहा, and did not say anything. उसे कुछ भी नहीं कहा। Saying we are courting since 4 years. उसने कहा कि हम क्या पसंद मिल रहे हैं। He put a check of 2 crore rupees उसे 2 करोड़ का उसे चेक ऑफर किया, and put it in front of her. उसे सामने रख दिया। Is it enough? ये काफी है? What did the boy do? तो उस लड़के ने क्या किया? My hair was standing when I read this. ये जब पढ़ा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। He took the check. उसने चेक ले लिया। Believers, ये विश्वासी है, उसने चेक ले लिया। believers. ये विश्वासी है, He took the check उसे चेक ले लिया and started avoiding this girl. और उस लड़की को फिर अभी वो अवॉइड करने लगा, मतलब 8 months she ran नजरअंदाज behind. करने लगा। 8 months she ran behind this boy. 8 महीने 8 months. 8 महीने तक वो उसके पीछे पीछे दौड़ती रही, And he was avoiding. लेकिन वो उसका नजरअंदाज करता रहा। She was asking him, what is my fault? तो उसने उससे पूछा कि मेरी Why गलती are you क्या है? avoiding me? तू मुझे And नजरअंदाज one क्यों more कर रहा thing, है? before this, when he paid the check and we took the check, जब उसे चेक लिया उसके पहले this boy, handsome boy, handsome and very rich boy, देखिए ये सुंदर लड़का था ये और अमीर भी था, filmed it. उसे फिल्म किया है, Filmed it means to video shooting of it. वीडियो बनाया To है। keep it as a proof. ये सबूत के लिए उसने वो वीडियो बनाया है, वो क्या कर रहा है? This boy kept on avoiding her. ये लड़का है अपने उस प्रेमिका को नजरअंदाज करने लगा Okay, 8 months. 8 महीने तक, And she was weeping. और वो रो रही थी And saying, why this boy is avoiding me? ये लड़का मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहा Not है? knowing that this has happened. और वो नहीं जानते हुए क्या घटना घटी है। After 8 months. 8 महीने के At बाद the same time, this boy, this rich boy, और ये जो अमीर लड़का was in था touch with this girl. उस लड़की से संबंध में था, मतलब He संपर्क में himself था। also did not say anything. उसने उसे कुछ नहीं बताया Then he took the proposal to the house again. और उसे फिर वापस जाके उसके घर पे प्रपोजल The किया। parents told her, पालकों ने क्या, माता पिता ने ये कहा, "Oh, so sad. What is the wrong with this boy here? What is wrong with this boy? इस लड़की को क्या गलत हुआ है? Let's go forward here." आगे बढ़े He brought a proposal again to you. और फिर वापस प्रपोजल लेके आया है। This time she said, "Okay, चलो ओके, okay." Now see what happened. अब देखिए क्या हुआ। As time goes on, ये समय बीतता they are गया, happily married. उन्होंने शादी Happily married, and that boy also got married. अच्छा ये अमीर लड़का और उस लड़की ने शादी की और वो दूसरा जो लड़का था प्रेमी He था also got उसने married. शादी की Okay. Now, unfortunately, और दुर्भाग्य से in 4 to 5 years' time, 4-5 सालों के समय में this rich boy ये जो अमीर लड़का था he met with an accident उसका एक्सीडेंट हुआ and he expired. और वो मर गया And he left all the wealth और सारी धन संपत्ति छोड़ दी to this girl इस लड़के के नाम पर हो, who was faithful to him.
जो उसके साथ विश्वास योग्य थी, in spite of knowing that other relationship, ये दूसरे रिश्ते होने के बावजूद very faithful to this boy, और उस लड़के को बड़े विश्वास योग्य बनी रही, very loving girl. बड़ी अच्छी लड़की। He left all the wealth to him. उससे सारा जो धन संपत्ति उसके नाम पे, The father-in-law also left all the wealth to this girl. जो उसका ससुर था उसने भी सारी संपत्ति उसके नाम She पे, became a multi-billionaire. वो मल्टी मिलियनर बन गई। At the same time, उसी समय that boy's wife और जो लड़का था उसकी जो पत्नी थी, divorced him within a year, 1 साल में उसे डिवोर्स दिया, तलाक दिया, 1 year. 1 साल में। Now see what happened. अब देखिए क्या हुआ। Now after that he came to know that this man expired. जब उसे पता चला कि उसका जो पति है जो मर गया है, He again got in contact with this girl. फिर उस लड़के ने जोरम जो लड़का है उससे अपनी उस He again got in contact with किया, this girl. And that time he had lost his wife also. और उसे उसका अपनी पत्नी को छोड़ चुका था। Okay. Now what he came with a first he started phoning her. पहले उसने उसे फोन किया, She avoided his phone. वो उसके फोन को नजरअंदाज कर Then दी। he said, I want to meet you. उसने कहा कि मुझे मिलना चाहता हूँ। See, we are believers. हम विश्वासी है, We are believers. हम विश्वासी है, And my God is not forgiving me. और मेरा परमेश्वर मुझे माफ नहीं कर I रहा am है। in great problem. मैं बड़ी समस्या में हूँ। My God will only forgive me मेरा परमेश्वर सिर्फ मतलब if you forgive me. अगर तू मुझे क्षमा करेगी तब मैं क्षमा करेगा। So he met her in a hotel once. तो वे होटल में एक बार वो लोग मिले, This girl met him. वो लड़की से मिली, Multi-millionaire girl. जो मल्टी मिलियनर बड़े बड़ी अरबपति थी, उसे मिली। So he said, my God is not forgiving me. उसे ये कहा कि मेरा You have to forgive me first. तू मुझे क्षमा करना चाहिए पहले, Then only God will forgive तब me. मुझे परमेश्वर क्षमा करेगा। This girl asked him, do you really want forgiveness? तो लड़की ने पूछा कि सचमुच तुझे क्षमा चाहिए? Do you really want God to forgive you? तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे क्षमा करे? Is it true? ये सच्चा He है? said, true. Really, I want God to forgive me and I really want you to forgive me. वो चाहता था, वो उसने कहा हाँ सच्चे में मैं चाहता हूँ कि तू मुझे क्षमा कर, So परमेश्वर she क्षमा करे। forgive him. तो उसने उसे क्षमा की। What? This girl done an amazing thing. उस लड़के ने बहुत ही आश्चर्यचकित काम किया। Amazing thing, I'm telling you, amazing thing she did. उसने बड़ा ही आश्चर्यचकित कार्य किया। Can you imagine what she did? What she told him? आप बताते हो उसने क्या उसे लड़के को Any idea? कहा? Huh? No. No chance of marrying that boy. Rubbish boy. धन संपत्ति थी उसको? Huh? धन संपत्ति थी क्या पूरी? नहीं नहीं. Take care of the. हाँ? Take care हाँ? of the in-laws. माफ किया. माफ बोला I'll forgive you, no problem. उसे ये कहा मैं माफ I'll कर forgive दूंगी। you, no problem. कोई समस्या है मैं क्षमा कर दूंगी। He said, yeah, I want you to forgive me because God is not forgiving me. उसे ये कहा कि तू मैं क्षमा नहीं कर रही, इससे परमेश्वर क्षमा नहीं कर रहा है। Can you imagine what she said? आप बता सकते हो उसे क्या कहा? Multi-millionaire girl. एक अरबपति है वो You know what लड़की। she told him? उसे क्या कहा उसे? I'll forgive you. मुझे क्षमा करो। First she asked him thrice, do you really want forgiveness? उसे 3 बार कहा कि Second time, do you really want forgiveness? दूसरी बार कहा तू इस Third time she asked him, really do you want दूसरी बार नहीं कहा forgiveness? तो He said yes. उसे कहा हाँ। Actually he had come for another reason. पर दूसरे कारण क्या आया था? She told him, okay. I have seen that video. मैंने ये वीडियो देखा I है। have seen that video मैंने ये वीडियो देखा है। in which you took 2 crore rupees from my husband. You हाँ। took 2 crore rupees from my husband. तूने मेरे पति से I have seen that video. मैंने ये देखा है। My husband showed it to me. ये मेरे पति ने मुझे दिखा दिया है। And that day I wept. तब मैं रोई। You must return that 2 crore rupees back. तू वो 2 करोड़ रुपए मुझे वापस दे दे। I will forgive you. मैं तुझे क्षमा करूंगी। That day did not see her. This is the state of today.